निकट भविष्य में अमेरिकी सरकार समाज को पुनः व्यवस्थित करने के लिए पूरे देश पर रासायनिक हमला करती है, जिससे लाखों लोगों की जान चली जाती है। बचे हुए लोग दो विकल्पों का सामना करते हैं, या तो गिरोहों में शामिल होकर क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ें या शांति से जीने के इच्छुक घरेलू बने। हमले के कुछ महीनों बाद घरेलू जोड़ी मार्क और नीना के माता पिता को ढूंढने के लिए मिल्वॉकी की यात्रा पर निकलते हैं। मार्क का दोस्त यात्रा के खतरों की चेतावनी देता है, परंतु मार्क ने नीना के प्रति अपने प्रेम के कारण यात्रा करने का निश्चय किया है, भले ही उनका तलाक का विचार चल रहा था। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, वे एक रेडियो होस्ट को सुनते हैं जो घरेलू लोगों को फ्रीवे से दूर रहने की चेतावनी देता है और भूत की तरह कपड़े पहने किसी को शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वे शीटज गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार खराब होने लगती है, इसलिए वे एक छोड़े गए गैराज में रुक जाते हैं। मार्क कार पर काम करते समय 3 आदमी गैराज में घुस जाते हैं। वे दोनों को नहीं देख पाते, इसलिए मार्क संभल कर कार में लौटने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक ट्रक मार्क दुकान में घुस आता है और शीटज गिरोह के ड्राइवर तीनों आदमियों पर गोली चलाते हैं। कार स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे शीटज का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन सौभाग्य से कार चल पड़ती है और वे शीटज के हमला करने से पहले वहां से निकल जाते हैं। रेडियो पर वे सीखते हैं कि शीटज नेलर्स के साथ क्षेत्रीय युद्ध में है। देर दोपहर को वे रात बिताने के लिए एक छोड़े गए घर पर रुकने का फैसला करते हैं। नीना सामग्री की खोज करती है, जबकि मार्क प्रत्येक कमरे की जांच करते हैं। अंततः शयन कक्ष में एक मृत जोड़े को पाते हैं। रक्त के धब्बे दिखाते हैं कि हमला कर उन्हें मार डाला गया था, इसलिए मार्क शवों को आखिरी दया भाव में ढक देते हैं। फिर नीना एक पुराने रेडियो का उपयोग करके अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। उस रात मार्क अपना मानचित्र अपडेट करते हैं, नीना के साथ सोने जाने से पहले, बिना यह जाने कि बाहर एक आदमी उन्हें देख रहा है। अगली सुबह आदमी और उसके दोस्त को नेलर्स के एक समूह द्वारा पीटा जाता है। हमलावर उन्हें चेनसॉ से मारने की धमकी देते हैं अगर वे नहीं बताते कि महिला कहाँ मिलेगी। डर के मारे आदमी उन्हें नीना का ठिकाना बता देता है, लेकिन फिर भी दोनों को गोली मार दी जाती है। कुछ ही देर बाद जोड़ा सुनता है कि नेलर्स बाइक पर आते हैं। नीना अटारी में छिपती है और हेडफोन लगाती है। नेलर्स घर आते हैं और खोज शुरू करते हैं। मार्क स्क्रू ड्राइवर लेकर घुसपैठिए को सिर में मारता है। वह नेलर डीन को गिराकर लड़ता है और उसे पेट और आंख में छुरा मारकर मारता है। इसके बाद जोड़ा कार में चला जाता है। उन्हें ध्यान नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। यात्रा के दौरान वे रेडियो पर सुनते हैं कि चेरी गैंग की एक महिला सड़कों पर मदद कर रही है और विरोध करने वाले को मार रही है। सुपरमार्केट में सामान लेते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है, लेकिन डर जल्दी दूर हो जाता है जब नाथन मुखौटा हटाकर मार्क से हाथ मिलाते हैं, यह बताते हुए कि वह देख रहे थे ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे दोस्त हैं। तभी कार की आवाज से बातचीत टूट जाती है और वे छिप जाते हैं। नेलर्स स्टोर में नीना की तलाश आते हैं। अचानक नाथन का बेटा स्टीवन सभी को गोली मार देता है, जो काउंटर के पीछे छुपा होता है। नाथन उन्हें परिवार के साथ डिनर के लिए तैयार करता है और वे टो ट्रक में रवाना होते हैं, जो मार्क की कार खींच रहा है। पार्किंग से निकलने ही वाले होते हैं कि प्लो बॉयज गैंग उन्हें रोक लेती है। उनका लीडर जिम कहता है कि उन्होंने सुना गैम्बलर गैंग आसपास है। गैम्बलर ट्रक में एक महिला बेडसी फंसी है, जिसे जिम चेरी बताता है। जैसा रेडियो पर कहा गया था, वैसे वह नीना में भी रुचि दिखा रहा है। स्टीवन गन तैयार करता है, पर नाथन का जिम के साथ अच्छा रिश्ता है और वह उसे रास्ता देने के लिए मना लेता है। वे नहीं जानते कि डीन उन्हें देख रहा है। बाद में नीना और मार्क नैथन, उसकी पत्नी और बच्चों के साथ रात का खाना खाते हैं। बातों के दौरान नीना और मार्क के बीच तनाव होता है, जबकि नैथन और उसकी पत्नी प्यार जताते और नाचते हैं। खाने के बाद नैथन मार्क को बताता है कि उन्होंने मानव मांस बर्गर खाए हैं। बीमार होते हुए मार्क कहता है नीना को सच न बताने की और जाने की घोषणा करता है, लेकिन नैथन उसे घातक धमकी देकर रोकता है। अचानक डीन नैथन की बेटी को ढाल बनाकर आता है और नीना और मार्क की मांग करता है। नैथन तुरंत सहमति जताता है और अपनी बेटी के बदले उन्हें देने को तैयार हो जाता है। जैसे ही डीन लड़की को आगे धकेलता है, स्टीफन चुपके से उसके एडियों को काटता है, जिससे वह गिर जाता है और उसकी बंदूक से गोली चल जाती है। नैथन की पत्नी को गोली लग जाती है, जबकि मार्क नीना को खींच कर ले जाता है। फिर स्टीफन डीन पर कूदता है और उसे बार बार चाकू मारने लगता है, जबकि डीन अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। बाहर दंपत्ति कुछ गोली की आवाजें सुनते हैं और नैथन की कार में भाग जाते हैं। सड़कों पर वापस आने के बाद नीना मार्क से कहती है कि वह अब उसके साथ यात्रा नहीं करना चाहती और दोनों स्थिति पर बहस करने लगते हैं। जुआरी उन्हें आते हुए देखते हैं और एक पहिया घुमाते हैं, जो खोपड़ी पर जाकर रुकता है। इसका मतलब है कि स्नाइपर को गोली चलानी होगी। गोली नीना के कंधे पर लगती है, इसलिए मार्क तुरंत कार को शहर वापस मोड़ देता है। इस बीच नैथन जिम को फोन करता है कि वह उस जोड़े को पकड़ सकता है। जिम उत्साहित हो जाता है और अपने आदमियों की तलाश में जाता है, लेकिन पाता है कि वे सब मर चुके हैं। अचानक बेटसी उसे पीठ पर एक पाइप से मारकर बेहोश कर देती है। फिर वह उन सभी महिलाओं को आजाद कर देती है जिन्हें गैंग ने पकड़ रखा था। मेज से कुछ बंदूकें लेकर बेटसी पुलिस कार में निकल जाती है। कुछ ही पल बाद वह कार के ट्रंक से जिम की आवाजों से परेशान होकर कार को रोकती है और उसे पैर में गोली मार देती है। उसी समय वह जंगल में कुछ हरकत देखती है और उसका पीछा करने लगती है। अपने चाबियां ट्रंक के लॉक में भूल जाती है। अगली सुबह नीना एक केबिन के अंदर कंधे पर पट्टी बांधकर जागती है। मार्क आसपास नहीं है, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि वह भोजन की तलाश में गया है। जब नीना बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे एक नोट मिलता है कि मुख्य दरवाजा फंदे से सुरक्षित है, इसलिए वह खिड़की से बाहर जाती है। वह गैरेज में एक कार देखती है और अपना बैग पैक करने के लिए अंदर जाती है। उसे तब एक नोट मिलता है संगीत सुनने के लिए।
और एक और नोट बताता है कि कौन सा रिकॉर्ड उसके पसंदीदा गाने के साथ है। अंतिम नोट में मार्क माफी मांगता है और उससे उनके विवाह को न छोड़ने की विनती करता है। वह दोषी महसूस करती है और रहकर अपनी पसंदीदा संगीत पर नाचते हुए ज्यादा पीती है। बेट्सी उसे नाचते देखती है जब तक नीना ब्रेक नहीं लेती। फिर बेट्सी वापस कार में जाती है और जिम को मार देती है। इस दौरान मार्क एक परित्यक्त घर में दाखिल होता है और वहाँ 2 कैदियों को उनके सिर पर बोरे के साथ पाता है। जब वह उन्हें हटाता है तो नेथन और स्टीवन को देखकर चौंक जाता है। तभी एक पागल व्यक्ति विलियम बंदूक लेकर पीछे आ जाता है। विलियम बताता है कि उसे हिंसा पसंद है और उसका बिल बिग मार्क से लड़ता है। मार्क और बिल की मौत तक लड़ाई होती है और अगर मार्क मना करता है तो विलियम नेथन और स्टीवन को मार देगा। मार्क तैयार होता है और बिल पर प्रहार करता है, लेकिन बिल उसे मारकर गिरा देता है। फिर बिल मार्क को फेंकता है, उसके पेट में लात मारता है और उसे गला दबाने के लिए उठाता है। शो देखते हुए विलियम मार्क को सिर से मारता है ताकि वह बिल को गिरा सके, लेकिन बिल तुरंत उसे फिर से पकड़ लेता है और फर्नीचर पर फेंक देता है। फिर बिल मार्क की गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है। मार्क उसकी बांह काटता है और बिल उसे विलियम पर फेंक देता है। मार्क विलियम से गन के लिए लड़ता है। संघर्ष में गन गलती से चल जाती है जिससे विलियम की मौत हो जाती है। बाद में मार्क नाथन, स्टीफन और बिल को आजाद करता है और वे सब अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। मार्क केबिन पहुंचकर नीना को सोफे पर सोता पाता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। नीना जागकर मार्क को शूटिंग का अभ्यास करते देखती है और उससे गन चलाना सिखाने को कहती है। बेट्सी चोरी से केबिन में जाती है और नीना की शादी की अंगूठी ढूंढती है। शूटिंग के बाद नीना मार्क को गैरेज में ले जाती है। वहाँ उसे वही कार दिखाती है जो उसका पहले था। उन्हें पुरानी यादें आ जाती हैं। कपल पिछली सीट पर मस्ती करता है। उसी समय जुआरी आ जाते हैं क्योंकि यह उनकी गाड़ी है। वे कपल को पकड़कर पहिया घुमाते हैं और फैसला करते हैं। किनारे पर रुकने के कारण नीना और मार्क को बाड़े में बंद करके जुआरियों के मुख्यालय में मोटल में ले जाया जाता है। जगह अस्त व्यस्त होती है। हर कोने में लोग शराब पीते और लड़ते दिखते हैं। रिसेप्शनिस्ट नाम पूछता है और शादीशुदा होने का पता चलता है, इसलिए वह उन्हें स्नेक आइस स्वीट भेज देता है। वहाँ एक होस्ट दाम लगाना शुरू कर देता है, जबकि कपल को एक हाथ कुर्सी पर बांध दिया जाता है और दूसरे हाथ को टेबल पर रखे 2 बंदूकों में दर्दनाक तरीके से डाल दिया जाता है। रूसी रूलेट खेलने के लिए हर बंदूक में एक गोली भरी जाती है और होस्ट उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे उसके कहने पर बंदूक नहीं चलाते तो 2 और गोलियां डाली जाएंगी। अगर वे 6 राउंड बच जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मार्क नीना से बिना झिझक गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन नीना होस्ट से मोलभाव करती है। वह मार्क की बंदूक में 3 और गोलियां चाहती है और इसके बदले वे केवल 2 राउंड पार कर सकते हैं। होस्ट सहमत हो जाता है और गोलियां भरी जाती हैं। फिर खेल शुरू होता है। जुआरी गिनती शुरू करते हैं। दोनों बंदूकें चलाई जाती हैं पर कोई चोटिल नहीं होता। फिर दूसरे राउंड में नीना की बंदूक से गोली चलती है जो मार्क के कंधे पर लगती है। वांडा शर्त के पैसे को लेकर जुआरी से लड़ती है। होस्ट उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। नीना बंधनों से छूटने की कोशिश कर अपने हाथ को आजाद कर लेती है और होस्ट के बूट से बंदूक चुरा लेती है। वह आदमी पर 2 बार गोली चलाती है और टेबल पर फायर करती है। वह मार्क की मदद करती है। नीना बंदूक का इस्तेमाल धमकी स्वरूप करती है और होस्ट को फिर से मार गिराती है। वांडा बदला चाहती है लेकिन कमरे में कोई हथियार नहीं होता, तो वह दूसरों से कहती है कि फिलहाल इस जोड़े को जाने दो। जैसे ही मार्क और नीना बाहर होते हैं, वांडा और अन्य लोग अपनी बंदूकें लेने के लिए दौड़ते हैं। यह जोड़ी एक काम करने वाली कार खोजने की कोशिश करती है और छत पर स्नाइपर्स द्वारा देखी जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे फायरिंग कर सकें उन्हें पहले ही बेट्सी द्वारा मार गिराया जाता है। वांडा और अन्य जुआरी खुले में फायरिंग करते हुए बाहर आते हैं, लेकिन वे कोई भी गोली नहीं मार पाते। एक निराश वांडा एक साथी जुआरी को मारती है और फिर घोषणा करती है कि वे नीना के पीछे जा रहे हैं। कुछ घंटे बाद मार्क मिल्वॉकी में नीना के बचपन के घर में जागता है। पड़ोसी नीना को बताते हैं कि उसके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई और उसकी मां उनके साथ रहने के लिए खुद को खत्म कर देती है, जिसके बारे में उन्हें पत्र के माध्यम से पता चलता है। नीना पत्र पढ़ने के बाद पड़ोसियों से पूछती है कि वे शांति से कैसे रहते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि जुआरी कभी कभी अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने कार बैरिकेड्स, छतों पर निशानेबाजों और विस्फोटक जालों की व्यवस्था कर रखी है। नीना इन इंतजामों को देखकर खुश होती है। इसी बीच वह अपने पारिवारिक मित्र फील से मिलती है। इसी समय बेट्सी भी वहां पहुंचती है और नियना के सामने वाले घर में छुप जाती है। कुछ समय बाद नीना फील को वॉकी टॉकी पर बात करते देखती है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। वह अपने घर वापस भागता है। एक संदिग्ध नीना उसे जासूसी करने के लिए चुपके से इधर उधर देखती है और पाती है कि फिल जुआरियों के संपर्क में है जो जल्द ही आने वाले हैं। उसी समय वह सड़क पर एक छोटी लड़की को देखती है, इसलिए वह जुआरियों के आने से ठीक पहले उसे घर में खींच लेती है। फिर नीना मार्क को एक बंदूक देती है और उसे बच्चे की रक्षा करने को कहती है जब तक वह बाहर जाकर लड़ाई नहीं करती। जुआरी अपनी कारों से बाहर आते हैं और चारों ओर देखते हैं। तभी अचानक नीना गोलीबारी शुरू कर देती है। कुछ गैंग सदस्यों को मार देती है। समूह कार के पीछे छिपने के लिए भागता है और गोलीबारी करता है। नीना को कवर लेने के लिए मजबूर करता है। बेट्सी भी गोलीबारी करने का अवसर लेती है और तेजी से कई जुआरियों को मार गिराती है। इसकी मशीन गन वजह बनती है। गैंग का ध्यान उस पर होने पर नीना एक क्षण रीलोड करने का प्रयास करती है। एक जुआरी पीछे से आता है परंतु मार्क उसे खिड़की से गोली मार देता है। वांडा हार नहीं मानती और लड़ाई जारी रखने की जिद करती है, अतः पड़ोसी छत से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बेट्सी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे छिपना पड़ता है, जबकि नीना सड़क पर धुआं ग्रेनेड फेंकती है। घर के अंदर एक गैंग सदस्य मार्क को चौंकाता है और गला घोंटता है। मार्क आदमी के मास्क का सींग तोड़कर उसकी आंख में घुसा देता है, फिर उसे नीचे गिराकर छाती में छुरा मारता है। सुनिश्चित करता है कि इस बार उसका दिल ही निशाना बने। इस बीच नीना लड़ती रहती है और बेट्सी को पता चलता है कि उसे गोली लग गई है। उसी वक्त जोहल लड़के जिम का बदला लेने के लिए बेट्सी को ढूंढने आते हैं, लेकिन वे जुआरियों के खिलाफ एक गोलीबारी में उलझ जाते हैं। दोनों गिरोह एक दूसरे पर गोलीबारी जारी रखते हैं, जबकि जोहल लड़कों की ट्रक आसानी से कार की बैरिकेड को नष्ट कर देती है। नीना इस मौके का फायदा उठाती है और कंटीले तार को सक्रिय कर देती है। जैसे ही ट्रक उसे छूता है, एक बड़ा विस्फोट उसे गिरा देता है। पड़ोसी गार्ड नीचे आता है और आखिरी जुआरी को मार देता है, लेकिन वांडा उसे जल्दी ही मार देती है। घर के अंदर बेट्सी मार्क के पास जाती है और उसे नीना की शादी की अंगूठी लौटा देती है।
उसी वक्त वांडा आती है और बेट्सी के सिर में गोली मार देती है। वह मार्क पर हमला करने ही वाली होती है कि नीना आ जाती है और उसे गिरा देती है। सारे गैंगस्टर्स के मारे जाने के बाद नीना फील के घर उसे मारने जाती है, लेकिन वह पहले ही मरा होता है। फील के पास गैंग का टैटू है की पुष्टि के बाद वह मेज पर अपने पिता की बंदूक पाती है और उसे वापस लेती है। बाहर निकलते समय नीना एक बच्चे को फील के घर की ओर घूरते हुए देखती है, जिससे उसे संदेह होता है कि कहीं बच्चे ने यह सब। आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। रेडियो होस्ट जनता को उलझने की चेतावनी देता है। सुनिश्चित करें कि आप अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें।